Good morning, my dear friend and my students. Welcome back to my channel. यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों, मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूँगा। जो पिछले रूल मैंने यूट्यूब पर अपलोड करे थे, उन रूलों को ध्यान में रखकर उन रूलों को ज़रूर पढ़ना, तभी आपको ये एग्जांपल समझ में आएंगे। तो दोस्तों, सम एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। तो कुछ बेसिक लेना चाहूँगा, लेकिन इनको हालांकि मैं ग्रामर में पढ़ाऊँगा, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं डिस्कस करके। बी मतलब होता है होना। तो इसकी प्रेजेंट फॉर्म या यूँ कहें कि फर्स्ट फॉर्म वो होती है इज आर एम। और इसकी सेकंड फॉर्म या इसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, बाज बर होती है। और इसकी थर्ड फॉर्म या इसको परफेक्ट फॉर्म भी बोल देते हैं, वो होती है बीन। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि बी मतलब होना होता है। होने की प्रेजेंट फॉर्म या उसको फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं, वो इजारे में होती है। और पास्ट फॉर्म उसको हम सेकंड फॉर्म भी बोल सकते हैं, वो बाज वर्ब होती है। और थर्ड फॉर्म या परफेक्ट फॉर्म जो कि बीन होती है। तो दोस्तों, सिंस और फोर आ जाती है सेंटेंस में, तो उसका अर्थ निकालें से। अब हम कुछ एग्जाम्पलों पर जाना चाहेंगे। एग्जाम्पल है, बी हैव बीन बाइंग द वेजिटेबल्स सिंस 2 o'clock। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हैव, इज, आर, एम, हैज, हैव आने पर उसका अर्थ निकालेंगे है, हूँ, हो, हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम हैं, ले लेंगे दोस्तों इसकी जगह पे, हैव की जगह पे। अब दोस्तों आती है बीन। बीन का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, हैव क्या पोजीशन को दर्शाती है, पोजीशन वर्ब भी बोल सकते हैं इसको, वर्ब है। और बीन क्या होती है? परफेक्ट फॉर्म होती है, या थर्ड फॉर्म बोलते हैं। और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो परफेक्ट बन जाता है, आपको पता ही होगा। लेकिन परफेक्ट तो बन गया यहाँ तक, और फिर उसके बाद बाइंग, बाइंग आ गया। तो इसका मतलब ये है उसमें प्रोसेसिंग भी ऐड है। आईएनजी प्रोसेसिंग को दर्शाती है, यानी कि कंटिन्यूअस। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? परफेक्ट हैव बीन, कहाँ तक? हैव बीन तक परफेक्ट। और वाइंग प्रोसेसिंग को दर्शाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बीन क्या है? कुछ काम कंप्लीट हो चुका है उसको दर्शाती है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, और कोई बीच में आकर के पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, कि मैं खाना खा रहा हूँ। तो खाना तो हम भी खा रहे हैं। तो मैं उससे बोलूँगा कि जो कुछ अंदर खा चुका हूँ वो तो परफेक्ट हो चुका है, और मैं अब सामने खा भी रहा हूँ। तो ये क्या है? कंटिन्यूस। तो जो अंदर पहुँच चुका है खाना वो परफेक्ट, और मैं खा रहा हूँ वो कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इनको मैं डीपली ग्रामर में बताऊँगा, तो हम सिर्फ उच्चारण पे ही जाते हैं। तो वी हैव बीन बाइंग द वेजिटेबल सिंस 2 o'clock। तो हैव का मतलब क्या निकला दोस्तों? है निकला। बीन का उच्चारण मत करना, या यूँ समझ लेना आपको कि बीन का उच्चारण करके, बीन लगा कर या बीन का उच्चारण करके सेंटेंस में सांप वगैरह नहीं निकालने हैं, हमें उच्चारण ही करना है। तो बीन का उच्चारण ना करें, सिर्फ ये सिर्फ और कंप्लीट बताता है। अब आते हैं दोस्तों बाइंग। वाई मतलब क्या था? खरीदना। अब आईएनजी का मतलब बीइंग, और आईएनजी का मतलब मैंने पिछले रूलों में बताया था, बीइंग और आईएनजी आने पर हा रही रहे जोड़ते हैं। तो इसमें बहुवचन है, इसमें प्लूरल नंबर है वी। तो यहाँ पर हम खरीदना होता है, तो ना शब्द हटा करके रहे जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे दोस्तों? रहे, खरीद रहे। तो हम, बी मतलब क्या होता है? हम, इतना उच्चारण कर लेते हैं, हम खरीद रहे हैं। तो बी है बीन बाइंग मतलब क्या निकला है? हम खरीद रहे हैं। व्हाट, क्या खरीद रहे हैं? खुद पे ही क्वेश्चन अप्लाई करके देखना है। द वेजिटेबल्स, क्या खरीद रहे हैं? सब्जियां खरीद रहे हैं। अब क्वेश्चन करेंगे व्हेन, कब से? सिंस 2 o'clock, यानी कि सिंस मतलब से, 2 o'clock मतलब 2 बजे से, 2
बजे से। तो हम सब्जियां खरीद रहे हैं कब से? 2 बजे से। तो हम 2 बजे सब्जियां खरीद रहे हैं। तो इस तरह आप उच्चारण करेंगे। बस बीन का उच्चारण नहीं करना है, बस सिर्फ उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर उच्चारण करने में। तो दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, रमन हैज बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 2 हावर्स। हावर्स। तो रमन, इसमें हैज का मतलब निकाल लेंगे हम, है। ये जा रहे हैं हम, हैज हैव, इसका मतलब है, हूँ निकालें तो है ले लेते हैं। बाद में सेंटेंस के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं मीनिंग के अर्थ से। तो बीन का उच्चारण नहीं करना है, क्योंकि सेंटेंस में सांप वगैरह नहीं निकालने हैं, सीधी सी बात ये समझ लेना, उच्चारण ही करना है। स्विंग मतलब होता है तैरना। क्या है? तैरना। तो मैंने बोला था कि बीइंग और आईएनजी आने पर, उसमें आईएनजी आने पर हम क्या करेंगे, रहा रही जोड़ देते हैं, ना शब्द हटाकर, ना अक्षर हटा करके इसको हटा देंगे। तो हटाने पर क्या निकल आएगा? तैर निकलेगा, तैर। आईएनजी का मतलब, रमन क्या है, एक मस्कुलिन जेंडर है, तो मस्कुलिन जेंडर में क्या है, रहा जोड़ देंगे, रहा। मैंने आपको पिछले रूलों में बताया, उन रूलों को जरूर देखना, तब आपको यह एग्जाम्पल समझ में आएंगे। अदरवाइज थोड़ा बहुत समझ में आएगा, फिर आप मुझ पर ब्लेम करोगे सर समझ में नहीं आया। है तैर रहा, तो रमन तैर रहा है। तो रमन है मतलब है, स्विमिंग मतलब तैर रहा, तो रमन तैर रहा है। अब खुद पे ही क्वेश्चन अप्लाई करके देखना है, वियर, वियर कहाँ तैर रहा है? इन द रिवर, नदी में तैर रहा है, रमन नदी में तैर रहा है। अब क्या है, अब करेंगे व्हेन, कब से, फ्रॉम, फोर मतलब से। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। 2 हावर्स, तो 2 घंटे से। तो रमन हैज बीन स्विमिंग इन द रिवर, नदी में तैर रहा है 2 घंटे से। तो रमन नदी में 2 घंटे से तैर रहा है। शायद आपको ये भी एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल है जो पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसका उच्चारण करेंगे। मैंने आपको बताया था कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म आने पर, एक रूल में बताया था कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म आने पर उनका सेंस है या उच्चारण पास्ट में निकालें या गुजरे हुए पल में निकालें। तो मीट मतलब क्या होता है दोस्तों, सॉरी, मीट मतलब क्या होता है, ये होता है मिलना। तो सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड की फॉर्म की होती है मिला, हो जाएगी मिला, यानी कि गुजर गया जो पल, मिला है, पास्ट में निकला सेंस। आई मेट, तो इसका आई मतलब क्या निकलेगा दोस्तों, मैं मिला। कितना निकला? आई मेट का मतलब मैं मिला। अब किससे, किसी क्वेश्चन करना है, और किसी कहीं पड़ोस, आस पड़ोस में नहीं जाना है आपको क्वेश्चन करने के लिए, खुद पे ही अप्लाई करने हैं क्वेश्चन। माई फ्रेंड, किससे, माई फ्रेंड मेरे दोस्त से, हैं, या अपने दोस्त से। मैं अपने दोस्त से मिला। व्हेन कब, यस्टरडे तो मैं अपने दोस्त से कल मिला। तो दोस्तों आपको ये भी एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों। एग्जाम्पल है दोस्तों, बी डिड दिस वर्क डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे, इसका मतलब होता है परसों, जो गुजर गया है परसों, उस वो होता है डे बिफोर यस्टरडे। क्या होता है? परसों। ओके दोस्तों। अब करेंगे बी। बी मतलब हम या हमने। डू, डू मतलब होता है करना, इसकी सेकंड फॉर्म लगी हुई है डिड। डू डिड डन, सेकंड फॉर्म। तो डू मतलब करना, अगर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आने पर पास्ट में या गुजरे हुए पल में अर्थ निकालना है, तो निकालना है, तो डू मतलब होता है करना। तो डिड का मतलब क्या आएगा, किया, किया निकल आएगा, किया अर्थ निकल आएगा डिड का। ओके दोस्तों। तो बी डिड, तो बी मतलब हम या हमने किया। व्हाट क्या किया? दिस वर्क मतलब ये काम, हमने ये काम किया। व्हेन कब किया? डे हो या स्टरडे परसों, हमने ये काम परसों किया। शायद आपको दोस्तों ये समझ में आ गया। तो दोस्तों
मैंने ऊपर जो एग्जाम्पल कराए थे उसमें रूल नंबर 5 अप्लाई किया था। कौन सा रूल नंबर 5 अप्लाई किया था, जिसमें आई एन जी बीइंग का मतलब रहा रही रहे होते हैं, इस हिसाब से लगती हैं, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो रूल नंबर मैंने 6 भी अप्लाई किया था। इसमें मैन वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म आने पर उनका पास्ट टेंस या गुजरे हुए पल में मतलब निकालें, जो मैंने आपको बता दिया, इसको ज़रूर देखें। मैंने रूल नंबर 4 का भी अप्लाई किया था उधर। इज आर एम हैज हैव का मतलब है हूँ, माने बट अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस के हिसाब से लगाना है।